ये सलमान फारसी की अजब दास्तान थी। आज हम लोग अल्लाह रसूल की मोहब्बत को भुला बैठे हैं। अल्लाह वाले क्या क्या कर गुजरते थे। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए जंगलों में चले जाया करते थे इबादत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। आज हम तो कुछ भी नहीं करते, नमाजों से बड़ी दूर हैं, रोजों से बड़ी दूर हैं। अल्लाह के बंदे चले जाया करते थे जंगलों में, 40-40 साल गुजार दिया करते थे अल्लाह को राजी करने में। बायजीद बुस्तामी, इनका नाम सुना होगा आपने, बायजीद, इनका नाम तैफूर है। बायजीद बुस्तामी अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे इजाजत दे दे, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, मैं जंगल में चला जाऊँ अल्लाह को राजी करने के लिए। इनकी माँ ने कहा अगर तू जाना चाहता है तो चला जा। बायजीद बुस्तामी जंगल की तरफ निकल गए और उससे पहले माँ से कहने लगे, माँ मैं अल्लाह के इबादत करने के लिए जा रहा हूँ और विलायत की एक मंजिल, बहुत सी मंजिलें हुआ करती हैं लेकिन विलायत की एक मंजिल को तलाश करने के लिए बायजीद बुस्तामी निकल गए जंगल में। 12 साल इबादत की, 12 साल जंगलों को तब्दील करते रहते थे। 12 साल इबादत करने के बाद जब जंगल तब्दील कर रहे थे तो आपका शहर पड़ गया बीच में। तो सोचने लगे कि माँ 12 साल से माँ को नहीं देखा है, चलो माँ की जियारत कर लेते हैं, चलो माँ के पास माँ से मिल लेते हैं। 12 साल के बाद जब दरवाजे पर पहुंचे तो रात का एक हिस्सा गुजर चुका था। दरवाजा खटखटाना चाहा लेकिन नहीं खटखटाया। कहा पूरी 12 साल से मैं घर पे नहीं आया हूँ, मैंने माँ का चेहरा नहीं देखा है, मैंने माँ की कोई खिदमत नहीं की है, तो चलो मैं पूरी रात ऐसे ही दरवाजे पर गुजार लूंगा। दरवाजे पर बैठे रहे। जब नाली से पानी बहा, जब नाली से पानी बहने लगा तो आप समझ गए, बायजीद बुस्तामी समझ गए कि मेरी अम्मी अब उठ गई है, मेरी अम्मी वुजू बना रही है, नमाज के लिए उठ गई है। उन्होंने कहा, दरवाजा खटखटाया तो माँ हुआ करती है, आहट से पहचान जाती कि मेरा बेटा आया है। 12 साल के बाद बायजीद बुस्तामी दरवाजे पर खड़े, दरवाजा खटखटा रहे हैं। अंदर से आवाज आ रही, बायजीद रुक जा, मैं अभी आती हूँ। अभी बुलाया नहीं था बायजीद बुस्तामी की अम्मी कहती अभी दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खोला तो माँ के सीने से लग गए। माँ कहने लगी 12 साल से निकला हुआ है कि तुझे विलायत की वो मंजिल मिल गई? कहते अम्मी 12 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ लेकिन विलायत की वो मंजिल नहीं मिली। उसकी माँ को जलाल आया, हाथ उठा दिए, मौला मेरा बेटा 12 साल से तेरी बारगाह में निकला हुआ है, 12 साल से तेरी इबादत कर रहा है और इससे विलायत की वो मंजिल नहीं मिली जिसकी तलाश में ये निकला था। ऐ अल्लाह मेरे बेटे को विलायत की वो मंजिल अता फरमा दे, मेरे बेटे को विलायत की वो मंजिल अता फरमा दे। उनकी माँ ने अभी हाथ उठाए थे, कहते मेरी माँ के अभी हाथ उठे हुए नीचे भी नहीं आए थे। जो 12 साल से मैं जंगलों में तलाश कर रहा था, मेरी माँ की एक दुआ से वो मंजिल मुझे अता हो गई। तो पता चला माँ की दुआओं से विलायत की मंजिलें भी मिल जाया करती हैं। माँ दुआ कर दे तो दुआएं फौरन कबूल हो जाया करती हैं और माँ बद्दुआ कर दे तो बद्दुआ भी फौरन कबूल हो जाया करती है। जिक्र बड़ा लंबा है और अभी टाइम ज्यादा नहीं है, 11:46 हो रहा है और हमारे बाद अभी एक मुकर्रिर और आने हैं, वो तकरीर करेंगे। उससे पहले अभी हिंदुस्तान के वो अजीम शायरों में शुमार होने वाला लहजा इमरान बरकाती लमकनी के नाम से जिन्हें लोग जानते हैं, अभी ये पढ़ेंगे तो आप देखना कि महफिल में कैसी कैफियत तारी हो जाती है। बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात आपको सुनाएंगे, 1 मिनट के अंदर बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आजकल हम लोगों ने पता है 2 ज़हन बनाए हुए हैं, 2 ज़हन। एक तो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, इज्जतें होंगी, शोहरतें होंगी, बुलंदियां होंगी, लेकिन गलत है। पैसे से कुछ भी नहीं होता है, पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जाती, पैसे से शोहरत नहीं खरीदी जाती। इसलिए अल्लाह फरमाता है इज्जत मैं देने वाला हूँ, व तो इज्जु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। लोगों ने ये ज़हन बना के रखा है कि अगर हम मालदार होंगे तो सब कुछ होगा। लोगों ने गलत ज़हन, लोग कहते
कहते हैं कि आज सुकून शराब में मिल जाता है, सुकून जुए में मिल जाता है। हम कहते हैं ना सुकून शराब में है ना जुए में है, सुकून तो अल्लाह की मर्जी पूरी करने में है, अल्लाह की मर्जी पूरी करने में है। अल्लाह फरमाता है कि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा तो सुकून मिलेगा, शराब और नशे में सुकून नहीं मिलेगा। आजकल लोग अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। अगर किसी की मदद भी करते हैं तो पहले सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, पहले उसकी तस्वीर कशी करते हैं, पहले उसकी फोटो खींचते हैं, पहले वीडियो बनाते हैं। आखिरी बात कह के गुजर चाहता हूँ, आजकल का ये ट्रेंड चल रहा है कि यार मदद अगर किसी की करो तो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए करो। अगर अल्लाह और रसूल की रजा के लिए मदद करोगे तो वो आपके कामयाबी है और उसमें आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाने के लिए किसी की मदद कर रहे हो और फिर सोशल मीडिया पर तो लोगों में वैसे ही जलील हो जाता है और फिर कहता है जिनको मैं देने के लिए आया हूँ, इनकी वो उनको देते नहीं है, वो तो अपनी फैंस फॉलोइंग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आप आखिरी वाकया मैं कह के आपके सामने से गुजरता हूँ। वो अमेरिका के अंदर एक फैमिली रहा करती थी, तो बड़ी मालदार थी, बड़ी कंपनियां चलती थी। एक औरत थी और एक आदमी, और कोई बच्चे उच्चे नहीं थे। वो फैमिली थी, तो एक दिन जा रहा था उसका हस्बैंड औरत का, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अब काम धंधा संभालने के लिए कोई था नहीं, तो सिर्फ औरत थी। वो अपना काम देखती थी, डॉलर उसके पास बड़े जमा हो गए थे, बड़ी अच्छी उसकी कंपनी चलती थी। एक दिन रास्ते से जा रही थी तो आंधी तूफान का मौसम था और उसकी कार का टायर पंचर हो गया। टायर का जब कार का टायर पंचर हुआ तो उसने, अब औरतें कुछ ऐसी हुआ करती है, बड़ा नाजुक हुआ करती हैं कि इतना बजनीला टायर उनसे उठाया नहीं जाएगा, तो वो हेल्प लेने के लिए खड़ी हो गई रास्ते में कि कोई आए तो काश मेरे टायर बदल दे तो मैं चली जाऊं, आंधी तूफान का मौसम बना हुआ है। तो उसने लोगों को बुलाना चाहा लेकिन कोई उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ा। एक नौजवान आया, उसने कहा क्या हो गया? कहा मेरी कार का टायर पंचर हो गया। कहा अच्छा मैं बदल देता हूँ, आप मेरी कार में बैठ जाएं। उसने अपनी कार में बैठा दिया, एसी लगी हुई थी, उसमें वो बैठ गई, उसको आराम और सुकून मिलने लगा। जब उसको आराम और सुकून हुआ तो उसने कहा कि यार मैं इसकी कार में बैठी, मुझे सुकून मिला और ये मेरी टायर पंचर बदल रहा है, कार का टायर बदल रहा है, पंचर ठीक कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको $5000 दे दूं। $1 82 का होता है। कब मैं इसको $5000 दे दूंगी तो मेरी एक हेल्प इसकी भी हो जाएगी, इसका भी काम चल जाएगा। तो उसने इतना सोचा, तो जब उसने पंचर बना दिया, टायर बदल दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो आके कहने लगा आपका टायर ठीक हो गया, आप चली जा सकती हैं, आप आराम से जाइए। उसने $5000 निकाले और उसको देने लगी। उसने कहा कि मैं अल्लाह रसूल के लिए मदद करता हूँ, लोगों की मैं हेल्प करता हूँ अल्लाह रसूल के लिए, मुझे ये आपके डॉलर नहीं चाहिए। उसने कहा मैं तुम्हें डॉलर तुम्हारे मांगने से नहीं देती हूँ, मैं तो तुम्हें खुशी के मारे देती हूँ। तो उस बंदे ने एक बात कही थी, जब भी किसी की मदद करना तो अल्लाह रसूल के लिए मदद करना, और हेल्प करना तो उसकी कोई उजरत नहीं लेना। मैं आपसे उजरत नहीं ले सकता, मैं ये आपके डॉलर नहीं ले सकता। जब इतना कहा तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। औरत चली गई तो कुछ रास्ते के थोड़ी आगे उसको एक होटल दिखा, तो भूख बड़ी तेज लगी थी। उसी होटल पर वो खाना खाने लगी, बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने देखा कि एक औरत थी जो खाना खिला रही थी, वेटर थी, वो खाना खिला रही थी, आ रही थी, तो वो प्रेग्नेंट थी, हामिला थी। उसने देखा, उससे बुला के कहने लगी तुम तो हामिला हो और तुम यहाँ काम करती हो। तो मन में सोच लिया कि शायद ये गरीब है, इसलिए इन दिनों में भी ये काम करती है। सोचा कि मैं इसको कुछ टिप के बतौर दे दूंगी, इसको बताऊंगी नहीं। उसने एक लिफाफा लिया, उसमें एक लेटर पैड लिखा और उसमें कुछ बात लिख दी और उसको पैक कर दिया और कहा सुनो ये तुम ले लो और घर पे जाके खोलना, यहाँ मत खोलना, जब घर चली जाओ तब खोलना। तो उस औरत ने कहा ठीक है। वो घर पे गई। रात में जब मियाँ बीवी आपस में बैठ के खाना खाने लगे तो वो इंसान कहने लगा कि मैं मेरी शरीक हयात, मैं तो इतना गरीब हूँ कि मैं आपको हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकता, मैं इतना गरीब हूँ कि आपकी मदद नहीं कर सकता कि आप हॉस्पिटल में जाएं और बच्चे की डिलीवरी हो जाए, इसलिए $5000 की जरूरत पड़ेगी। $5000 जब तक मेरे पास नहीं होंगे तो हम आपको मदद नहीं कर सकते, हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। तो उसने कहा $2000 मुझे सैलरी मिल जाएगी।
जो जिस होटल पे मैं काम करती हूँ वहां से मैं 2000 ले लूंगी, आप 3000 का इंतजाम कर लेना। अभी डिस्कस हो रही थी, तो जब उनमें डिस्कस हो गई तो कहने लगी मुझे एक टिप दे के गई है एक लड़की, एक औरत आई थी उसने मुझे टिप दी है। क्या टिप दी है? वो लिफाफा जब ला के खोला तो कसम खुदा की उसमें $5000 मौजूद थे। जब उसने $5000 देखे और वो एक चिट्ठी जो लिखी हुई थी, जो उस औरत ने लिखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि मदद करो अल्लाह रसूल के लिए, अल्लाह रसूल के लिए मदद करोगे तो वो अल्लाह की बारगाह में कामयाब होगी। तो पता है वो जो नौजवान था वो कोई और नहीं था, वो नौजवान जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, जिसको $5000 की जरूरत थी, वो कोई और नहीं था, वो वही था जिसने उस औरत का पंचर ठीक किया था। वो वही इंसान था, उसने अल्लाह रसूल के लिए मदद की थी, लेकिन उसने वो डॉलर नहीं लिए थे, तो अल्लाह ने कहां से होते होते फिर उसके पास पहुंचा दिया। तो आखिरी बात ये थी कि अल्लाह रसूल के लिए मदद करो, किसी की भी करो, और अगर मदद करना है तो किसी सोशल मीडिया पर मत डालो। आप डालते हो तो लोग रुस्वा हो जाया करते हैं, क्योंकि उनकी भी इज्जतें हुआ करती हैं। वो भी गरीब के भी आंसू होते हैं, क्या गरीब के आंसू की कोई कीमत नहीं है? हाँ, अल्लाह की बारगाह में आए, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें, दुआ करें कि अल्लाह मुझे गुनाहों से पाक कर दे, गुनाहों से माफ फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दो अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।